ध्यान दो बेटा, आज सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्कल की बेसिक नॉलेज। बेटा सर्कल कैसे बनता है? जब बहुत सारे पॉइंट्स जब बहुत सारे पॉइंट्स एक राउंड शेप में जोड़ दिए जाते हैं तो सारे पॉइंट्स को मिला के बन जाता है सर्कल। सर्कल जहां से ड्रॉ किया जाता है, जहां पे कंपास की नोब रख के, उसको बोलते हैं सेंटर। और सेंटर को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है। अगर सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट की बात की जाए तो उसको बोला जाता है पी। पी एक पासिंग पॉइंट है, मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है सर्कल, और ये सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर से पास हो रहे हैं, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम नाम क्या दे रहे हैं? पी। अगर सर्कल के ऊपर आप कोई पॉइंट ले रहे हो तो उसको हमने नाम दिया पी। और बेटा पी पॉइंट होता है एक्स कोमा वाई, यहां से पॉइंट पास करवाए जाते हैं जिसे हम एक्स वाई बोलते हैं। बेटा सी होता है सेंटर। सेंटर को बोला जाता है एच कोमा के। सेंटर के पॉइंट होते हैं एच कोमा के। अब ये पॉइंट एच कोमा के एक्स वाई कैसे दिख रहे हैं आपको? बेटा कोई भी फिगर बनाई जाती है तो एक्सिस के ऊपर बनाई जाती है। अगर मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लूँ, वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। 2 सेंटीमीटर का सर्कल इस तरीके से, ये हो गया 2 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कुछ तो पॉइंट होगा ना जहाँ से ये ड्रॉ हो रहा है। इस पॉइंट को नाम क्या दे सकते हैं हम? सेंटर बोल सकते हैं। और सेंटर के पॉइंट यहाँ पे क्या है? 0 0। क्योंकि आपको पता है सर्कल ओरिजिन से पास, और सर्कल का सेंटर कहाँ से है? 0 0 से। सर्कल यहाँ से 2 सेंटीमीटर खोल के बनाया गया, तो जहां पे पॉइंट रखा गया था वो क्या था? 0 0। और अगर यहाँ पे सर्कल पास हो रहा है तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर का। और अगर सर्कल का रेडियस 2 है, बट ये है कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0। तो फिर बेटा ये हो गया पासिंग पॉइंट 2,0, जिसे हम एक्स वाई बोल रहे थे। और बेटा अभी जैसे आपको बताया कि सेंटर और पासिंग पॉइंट को अगर मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? रेडियस। ठीक है, अब ध्यान दो। हाँ बेटा, अगर सर्कल सेंटर से एक्स तक का डिस्टेंस यहाँ तक का 2 है, बेटा अगर यहाँ पे आप रेडियस की बात करोगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे रेडियस हो जाता है यहाँ पे 0,2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 2 इतना है, यहाँ से यहाँ तक का 2 इतना है। डन। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे आप कोई पॉइंट ऐसे भी मान सकते हो बेटा, ये पॉइंट है 1.5 कोमा 2, या फिर 1.5 कोमा 2, तो नहीं, 2 से तो कम हो जाएगा, इधर जाएगा तो एक्स और वाई के पॉइंट थोड़े से कम हो जाएंगे, तो आप इसे ये भी बोल सकते हो 1.5 पे है ये पॉइंट यहाँ पे। बेटा रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, पॉइंट्स तो डिफरेंट होंगे, यहाँ पे जाएगा पॉइंट, यहाँ डिफर होएगा, यहाँ डिफर होएगा, यहाँ डिफर होएगा, यहाँ डिफर होएगा। मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस बेटा 2 ही है। अभी इसमें कंफ्यूज मत हो, वहां पे आते हैं फिर बात करेंगे इस बारे में, जैसे जैसे चेंज होएगा। अभी आप यहाँ से आगे कंटिन्यू ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में बेटा सर्कल के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो 11th क्लास में, मैंने बताया एक सेंटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक पासिंग पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, और इन दोनों को मिला के बनता क्या है? रेडियस। बेटा सर्कल की फॉर्म पढ़ते हैं हम यहाँ पे, कौन कौन सी फॉर्म? एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरी होती है जनरल इक्वेशन फॉर्म। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी होती है जनरल इक्वेशन फॉर्म। जनरल इक्वेशन फॉर्म आप यहाँ पे देखोगे, लेकिन वो आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, तो मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाऊंगा और जनरल इक्वेशन फॉर्म का सिर्फ एक क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, अभी ध्यान दो क्या करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सेंटर मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म याद कैसे करनी है? हम याद नहीं करेंगे, हम बनाना सीख लेंगे बेटा। कैसे बनाते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा, अगर आप सेंटर से पासिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस अप्लाई करो तो अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी सर्कल की। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या होता है? रूट। और इक्वल टू ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम?
आर। तो बेटा फिर सुनो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर पूरे का होल रूट इक्वल टू डिस्टेंस आर। और अगर यहाँ मैं रूट ना लगाऊं तो फिर यहाँ आर स्क्वायर लगा दूंगा। लेफ्ट साइड पे मैंने रूट नहीं लगाया, राइट साइड पे आर स्क्वायर लगा दिया। बात तो एक ही है बेटा, ये होती है सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम सभी क्वेश्चंस में लगाएंगे, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। हैविंग सेंटर आपको दिया हुआ है और रेडियस आपको दिया हुआ है। तो अब आप बेटा क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, बेटा सर्कल की इक्वेशन ये है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने बताया एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है बेटा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है सेंटर, आपको दिए हुए सेंटर कितना है, यहाँ लिखो इट पासिस, या नहीं पासिस नहीं बेटा, सेंटर ही लिख लो। सेंटर दिया हुआ आपको -2,3 और रेडियस कितना दिया हुआ है 4। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि सेंटर के पॉइंट एच और के में से पास करवाए जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा सेंटर क्या है, एच और के। तो जहां पे एच है वहां पे एच की जगह आप क्या लिखने वाले हो, -2। ये एच होता -2, तो -2 यहाँ रखा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 इसका स्क्वायर प्लस वाई सेम माइनस के की जगह 3 इसका स्क्वायर, आर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर। बेटा फॉर्मूले खोल दो। फॉर्मूले खोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो क्या आ जाएगा 4x। यहाँ पे फॉर्मूले खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 और -2ab अप्लाई होएगा तो माइनस का 6y और इक्वल टू हो गया 16। बेटा अब आंसर को लिखने का तरीका समझो। आंसर हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पहले एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म स्क्वायर में फिर एक्स की 1 पावर वाली टर्म फिर वाई की 1 पावर वाली टर्म, फिर यहाँ से कांस्टेंट ऐड करो 4 प्लस 9 13 प्लस 13 माइनस का 16 -3 हो गया बेटा। 4 प्लस 9 13 और 16 इधर आके माइनस हुआ तो -3 हो गया, और ये आंसर से मैच हो गया। देखो ठीक है, बहुत इजी था। सेम इसी तरीके से आपने करना अगला क्वेश्चन। ये नोट हो गया सबका, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो बेटा। अब सेंटर की जगह आपने रखना है एच और के की जगह माइनस है माइनस भी, और रेडियस की जगह ये पूरा रख देना, और जब स्क्वायर होएगा रेडियस का तो रूट हट जाएगा। करो स्टार्ट जल्दी। बेटा प्रेजेंटेशन सेम रहनी चाहिए आपकी। पहले आप इक्वेशन लिखोगे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा एक्स सेम, एच की जगह क्या लिखने वाले हो माइनस है, तो फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ए की जगह क्या लिखने वाले हो, ए की जगह लिखेंगे हाँ जी बेटा, ए की जगह लिखेंगे यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा होल स्क्वायर। आर की जगह बेटा लिखोगे रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इसका फॉर्मूला खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट गया। बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। बेटा आंसर लिखते टाइम पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स की पावर 1 वाली टर्म, फिर वाई की पावर 1 वाली टर्म, और फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट चुका है, माइनस का बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 2b² इक्वल टू 0। आंसर मैच हो गया बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, अगला क्वेश्चन फिर से सेम है। थर्ड पार्ट क्या रहा है, सेम, जल्दी निपटाओ। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, अब देख के करने की जरूरत नहीं है, अपने आप करो। अगर आपका आंसर मैच नहीं होता तो फिर सामने बोर्ड पे देखना। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा h की वैल्यू -3 है तो ये +3 हो जाएगा, k की वैल्यू -4 है तो ये +4 हो जाएगा, r की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूले खोलेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 25। बेटा आंसर लिखने का तरीका, पहले x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर, फिर x वाली टर्म फिर y वाली टर्म, और 9 + 16 बेटा ऐड करने पे 25 से 25 कैंसिल, आंसर आ गया 0 इक्वल टू। नोट करो बेटा। हो गया, मैच हो गया। अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सेंटर और रेडियस दिया हुआ, सेम लिखो। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा h की जगह यहाँ आ गया 1/3, a की जगह आ गया 1/4 और r की जगह आ गया 1/5। फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी और इक्वल टू 1/25 हो गया। बेटा एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, एक्स वाली टर्म है, फिर वाई का स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाली टर्म होगी -2/3 और वाई वाली टर्म में जब कट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, -y/2 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1/9 है और वहाँ पे 1/16 है और यहाँ से माइनस में आया 1/25, क्या आ गया। एलसीएम लिया बेटा, 25 आ गया तो 25 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा 25 नहीं आएगा बेटा, उससे भी ज्यादा आएगा। अच्छा आंसर में बेटा एलसीएम ना कांस्टेंट टर्म का अलग ले लेना, एक्स स्क्वायर सेम,
वाई स्क्वायर सेम माइनस 2/3x माइनस वाई बाई 2 सेम। और बेटा अगर आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 9 16 और 25 हो जाएगा बेटा एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 9 16 25 2 पे जा रहा है, सिर्फ एक ही टर्म जा रही है, फिर 2 पे एक ही टर्म जा रही है। बेटा ये तो सिंपल ही हो गया, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। एलसीएम होगा तीनों का, मल्टीप्लाई कर लो बस, डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 9 जा 144, 144 इंटू 25, 25 4 जा 100, 10 कैरी ऑन, 25 4 जा 100 और 10 110, 11 कैरी ऑन, 25 1 जा 25 प्लस 11 3600 आ गया। तो 3600 एलसीएम हो गया। यहाँ प्लस लगा रहे हैं 9, देखो तीन टर्म थी ना, 9 16 और 25। अगर 9 डिवाइड करेगा इसको तो 16 और 25 का मल्टीप्लाई आएगा। तो 16 और 25 का 25 6 जा 150 होता, 15 कैरी ऑन, 25 बन जा 25 और 15 400 हो गया। और बेटा जब 16 से डिवाइड हुआ तो 9 और 25 का मल्टीप्लाई 225 हो गया। और 25 से जब डिवाइड हुआ तो 16 9 जा 144 आ गया। ये आ गया। तो फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस वाई बाई 2। और इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और 220 और 625 माइनस 144, 625 और 144। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 481। 481 डिवाइड बाय 3600 इक्वल टू 0 करके छोड़ना बेटा, आंसर मैच हो गया। नोट करो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पहले तो इसका आंसर गलत है बेटा, क्या आंसर नहीं है, आंसर चेंज होएगा। लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन सर्कल इज, बेटा सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच की जगह पे हम पुट करेंगे a और k की जगह पे हम पुट करेंगे a, और r की जगह पे वो कह रहा रूट a लिखने के बाद इसका स्क्वायर करना। फॉर्मूला खोलेंगे x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू रूट का स्क्वायर 2 ए का स्क्वायर हो गया। बेटा दो ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पे थे और दो ए स्क्वायर राइट साइड पे है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a² से 2a² कैंसिल, बचा हुआ पार्ट आंसर हो गया। पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 2ax, फिर माइनस का 2ay और फिर इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया बेटा। बेटा ऐसा ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दो। फिर से भाई आपको सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच की जगह आप लिखने वाले हो a कोस थीटा, इसका स्क्वायर है। a की जगह आप लिखने वाले हो
ए साइन थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू आर की जगह आप लिखने वाले हो ए इसका स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस जब बी का स्क्वायर करोगे तो ए का भी स्क्वायर होएगा और कोस का भी स्क्वायर होएगा -2ax कोस थीटा। यहाँ पे बेटा फॉर्मूला खोलेंगे ए का स्क्वायर और जब प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ए का भी स्क्वायर होएगा और साइन का भी स्क्वायर होएगा और -2ay साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया बेटा। बेटा आप क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का 2ax कोस थीटा, फिर माइनस का 2ay साइन थीटा और फिर कांस्टेंट टर्म एक ये है और एक ये है, दोनों को नोट करो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर। बेटा अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना हो तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर कॉमन निकला फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा। तो देखो ए स्क्वायर कॉमन निकालते हैं और ब्रैकेट में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बेटा ये क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। और अगले स्टेप में हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax कोस थीटा -2ay साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कट हो गया, बचा हुआ पार्ट आंसर से मैच हो गया। करो बेटा नोट। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, यहां से क्वेश्चन में चेंज हो गया बेटा। टॉपिक कह रहा फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अभी तक आपको इक्वेशन दी हुई होती थी, अब आपको सेंटर और रेडियस निकालना है इक्वेशन में से। कैसे करेंगे, यहां पे लिखो कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। या फिर आप ये भी लिख सकते थे इक्वेटिंग इट विद सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म या सर्कल फॉर्म। ठीक है, इसको सर्कल की इक्वेशन से इक्वेट करवाएंगे। सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा इक्वेट करवाओ, यहाँ पे क्या होता है सर्कल निकालने का तरीका, सेंटर समझो ध्यान से। x माइनस एच को जब आप इक्वल टू 0 कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो h की आ जाएगी उधर जाके, तो यहाँ से सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है x प्लस 5, आपने इक्वेट करवाया x प्लस 5 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, यहाँ से y माइनस के है और y माइनस के की जगह क्या है y माइनस 3, ये आ जाएगी बेटा k की वैल्यू। और यहाँ से बेटा ये ऐसे इक्वेट करवा रहे हैं ना, यहाँ से x माइनस एच इक्वल टू 0 होता है, यहाँ से x प्लस 5। यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा जो भी वैल्यू आती है एच और के की आती है, ठीक चल रहा है बिल्कुल। यहाँ से रेडियस का स्क्वायर है 36, आर की वैल्यू आ गई 6, प्लस माइनस 6 होती है लेकिन रेडियस नेगेटिव नहीं होता, प्लस का लेते हैं। बेटा ये x इक्वल टू लिखा हुआ दिख रहा है लेकिन ये h है, ये k है,
कैसे? अगर आप इक्वेट करवाओ तो देखो यहाँ x माइनस एच, यहाँ x प्लस 5, तो माइनस एच इक्वल टू 5, तो h की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 हो जाती है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। सुनो, यहाँ से x माइनस एच और यहाँ से क्या है x प्लस 5। बेटा यहाँ से सिर्फ माइनस एच और यहाँ से h की वैल्यू क्या है -5। लेकिन लिखते ऐसे नहीं है, लिखते वैसे ही है जैसे हमने पहले लिख रखा था। कैसे लिखते हैं? ऐसे ही कि एक्स माइनस एच इक्वल टू 0 लिखने का तरीका यही होता, और यहां से था एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -5। फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि हमारे पास सेंटर के पॉइंट आए हैं एक्स एक्सिस की जगह पे -5 और वाई एक्सिस की जगह पे 3, ये सेंटर आया और रेडियस आया 6। ये आंसर आ गया बेटा, मैच हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप करोगे। अच्छा ये नोट हो गया बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था क्वेश्चन। अच्छा एक बात समझो, अभी हमने जो इससे पहले पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था बेटा? ये होती है सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपने फॉर्मूला लिखा, और जो आंसर आया है ये होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन फॉर्म। जनरल इक्वेशन फॉर्म ऐसे होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑलरेडी फॉर्मूला खुला हुआ होता है, इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन फॉर्म, और इस फॉर्म में होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब आपने ये वाला क्वेश्चन किया तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिली थी, और आपने इक्वेट करवा के क्या निकाल दिया, सेंटर के पॉइंट और रेडियस के पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन में आपको जनरल इक्वेशन फॉर्म दी हुई है, पहले इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर निकालेंगे सर्कल के सेंटर और रेडियस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक नया टॉपिक सीखने वाले हो आप, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 10th क्लास में था, बट डिलीट होने की वजह से, आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से आप नहीं सीख पाए, अब सीखोगे यहाँ पे। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, 12th में ये बहुत बार यूज होता है। क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने हैं, वही वाला पहले वाला क्वेश्चन कंटिन्यू है, लेकिन इक्वेशन है जनरल इक्वेशन फॉर्म में। बेटा जनरल इक्वेशन फॉर्म को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का तरीका, पहले एक्स वाली टर्म इकट्ठे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x सेम, पहले एक्स वाली इकट्ठे लिख ली। अब एक्स के साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक्स के साथ क्या लिखा है 4, वो आपको रफ में लिखना है। बेटा साइन से फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 4 है माइनस का 4 है, मैटर नहीं करता। 4 लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1/2 से, हमेशा 1/2 से, और जो आया है उसका स्क्वायर करेंगे हमेशा। क्या है, कट करके 2 आया और 2 का स्क्वायर, जो 4 वहां आ गया वो आपको यहाँ पे एक बार प्लस करना है और एक बार इक्वल टू के उधर प्लस करना, ठीक है? या फिर लेफ्ट साइड पे करोगे तो प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अगर सिर्फ लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो प्लस और माइनस करना है, और अगर पहले से ही आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो बाद में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो आया है +4 इधर +4 उधर। ऐसे ही बेटा वाई वाली टर्म नोट करेंगे, वाई स्क्वायर सेम -8y सेम, तो वाई के साथ क्या है 8, मल्टीप्लाई होएगा हमेशा 1/2 से और उसका स्क्वायर होएगा। कट करके कितना आया 4 का स्क्वायर 16, एक बार यहाँ ऐड होएगा और एक बार इक्वल टू के उधर होएगा, क्या आ गया। इसके अलावा और भी कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको भी उधर ही शिफ्ट कर लो, माइनस का 45 उधर जाके +45। देन बेटा पहली 3 टर्म हमेशा फॉर्मूला बनेगी और अगली 3 टर्म फिर से फॉर्मूला बनेगी। ये फॉर्मूला बनी है बेटा x-2 का होल स्क्वायर, और वो फॉर्मूला बनी है बेटा y-4 का होल स्क्वायर। अच्छा अब कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आती है कि कैसे पता लगेगा किसका फॉर्मूला बन रहा है। बेटा देखो x यहां से पिक होता है पहली टर्म से, लास्ट वाली टर्म किसका स्क्वायर है 2 का, यहां से 2 पिक होता है। फिर सुनो पहली टर्म से x, लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है वो, क्योंकि यहाँ भी तो x का स्क्वायर था, आपने x पिक किया, ये किसका स्क्वायर है 2 का, आपने यहाँ से 2 पिक किया, और बीच वाले का हमेशा साइन पिक किया जाता, बीच वाले का हमेशा साइन पिक किया जाता है।
अब आप इसका फॉर्मूला खोल के देखो, यही 3 टर्म बन जाएगी अपने आप। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये रहा। ऐसी सेम यहाँ पे y, यहाँ 4, और ये बीच वाले का साइन पिक किया, y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू के उधर जब आपने ऐड किया तो ये हो गया 65। ठीक है, इतना होने के बाद क्वेश्चन वही पहले वाले क्वेश्चन के बराबर पहुंच गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन यही तो, ऐसा ही तो था। अब इसके बाद लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जब आप इक्वेट करवाओगे तो यहाँ है x माइनस एच का, x माइनस एच इक्वल टू 0, ऊपर क्या है x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ है y माइनस के इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे बेटा रेडियस का स्क्वायर कितना है 65, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई √65। बेटा सेंटर आया है कोमा 4, और रेडियस आया रूट के अंदर 65। ये आंसर आ गया बेटा। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन करना है। ये अगला क्वेश्चन है, पहले 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद आगे क्वेश्चन सेम चलेगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह। जल्दी निपटाओ। ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सर्कल की पहचान क्या होती है, एक्स और वाई दोनों के ऊपर स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के आगे हमेशा 1 होएगा, और अगर 1 के अलावा कुछ आया तो वो दोनों के पास सेम होएगा। जैसे 4x स्क्वायर और 4y स्क्वायर दोनों के आगे क्या है 4, और जो भी वैल्यू आएगी पहले आपको वो हटानी पड़ेगी। तो यहां से अगर 4 अंदर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन अभी है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है बेटा इक्वेशन। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है हमने, बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो पूरे में से पहले 4 कॉमन निकालो। जब आप पूरे में से 4 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/4x प्लस 5/4y प्लस 5/4 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद बेटा ये 4 वहां जाके 0 से डिवाइड होके हो गया खत्म। अब एक्स स्क्वायर सेम, और एक्स वाली टर्म पहले लिख लो, 10/4 है, इसको कट करके लिख लो। कट करोगे तो क्या आ रहा है 5/2। और बेटा आपको बताया कि अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाना है तो जो एक्स के साथ लिखा है, क्या लिखा है 5/2, को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और उसका करना है स्क्वायर। तो ये हो गया 5/4 का स्क्वायर, मतलब 25/16 प्लस हुआ है, तो इक्वल टू के उधर इधर भी प्लस होगा। इसके बाद बेटा वाई वाली नोट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5/4y। अब बेटा जो y के साथ है वो क्या है 5/4, को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और उसका स्क्वायर, मतलब 5/8 का स्क्वायर 25/64, दोनों तरफ प्लस होगा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। 25/64 है बेटा।
ये भी 64 और यहाँ भी 64। और बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या थी उधर जाके? -5/4। बेटा पहली तीन टर्म मिलके फॉर्मूला बनाती हैं। ये फॉर्मूला हो गया x, मिडल से पिक किया साइन, क्या है साइन माइनस का, और यहाँ है 5/4 का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अगली तीन टर्म से फॉर्मूला बना y प्लस 5/8, इसका हो गया होल स्क्वायर। राइट साइड पे बेटा एलसीएम लोगे क्या आएगा? 64। 16 डिवाइड हुआ 64 से 4 आया, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 100 प्लस 25 सेम माइनस 4 से डिवाइड हुआ 16 आया, 16 5 जा 80। बेटा ये हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया y प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट किया तो 125 माइनस 80 45 डिवाइड बाय 64, ये आ गया। और बेटा इतना होने के बाद आप कंपेयर करवाओगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग इट विद सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की x माइनस एच का होल स्क्वायर, पाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और बेटा जब आप यहाँ नोट करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस एच इक्वल टू 0, पाई माइनस के इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर इक्वल टू 45/64। बेटा x माइनस एच की जगह क्या लिखने वाले हम? x माइनस 5/4। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5/4। ऐसे ही सेम यहाँ y प्लस 5/8, y की वैल्यू हो जाएगी -5/8। सेंटर आ गया 5/4 कोमा -5/8। और बेटा रेडियस निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, तो 45/64, 45 होता है 9 इंटू 5 और 64 का रूट 8 हो चुका है। बेटा रेडियस आ गया 9 रूट के बाहर आके 3√5 डिवाइड बाय 8, ये आ गया बेटा आंसर। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपने करना होमवर्क, ये आपने निपटाना है बेटा। एक ये क्वेश्चन निपटाना, और एक इससे पहले वाला ये भी कर लेना, ये इजी है, बहुत इजीली हो जाएगा। इसको तो आप लिख लोगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और डायरेक्ट आ जाएगा सेंटर 0 0 और रेडियस 5। और ये आपने मेन करना है उसी के जैसा क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया था। करो बेटा ये, और इसके जैसा नहीं, बस ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है।